अभी ये देखो, पहले लीनियर का प्रॉब्लम है, तो लीनियर का आपको पहले थोड़ा सा डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। कैसा उसका फॉर्मेट होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ओके, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर, देखो डिवाइडेड बाई जो था ना उसी को हम उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। और जो सोल्यूशन होगा, देखो यहाँ वाई लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, वाई इंटू जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो, एंड राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो, और उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो डिवाइडेड बाय लिखा रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं और एक कांस्टेंट आता है। ओके, तो देखो अगर यहाँ y लिखा है तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, y। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्री क्या है, x है ना, तो मेरा इक्वेशन कैसा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। अब ये इससे फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस ई रेज टू माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इसके साथ में भी ये क्या आ जाएगा, इसके साथ भी ये आ गया डिवाइडेड बाय में। ओके, नाउ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई की पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई है इसलिए यहाँ पे डी वाई लिखेंगे। तो ऑलरेडी पढ़ा है तुम लोगों ने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स x होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ई के पावर टेन इनवर्स y हो जाएगा। ओके, नाउ सोल्यूशन लिखेंगे, तो ये है आपका q है ना, तो हम उसको लिखेंगे, अब उसके टर्म्स में सोल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ पे x लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू ई का पावर टेन इनवर्स y, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, ई का पावर माइनस टेन इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई का पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस सी। ओके, अब मैंने बताया है बेस अगर इक्वल हो तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे ई का पावर माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वो पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अगेन यही वाला जो फॉर्मूला है, इससे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करना पड़ता है, पहले प्रॉब्लम को ये जो मैंने बताया सेटअप उसके हिसाब से एंड देन सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अभी ये जो आपको इम्पॉर्टेंट सम है वो कौन से हैं, बर्नौली के हैं। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे x है, ओके, फ्री गिवन है आपको यहाँ पे x। जस्ट अ मिनट, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, कॉस वाई इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, t। तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली डी टी बाई डी एक्स, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, t। तो ये हो जाएगा t माइनस एक्स। अब तो ऑलरेडी ये नेगेटिव भी इसके साथ इंक्लूड हो गया, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हो, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ अब ये पिछले बार की तरह प्रॉब्लम जैसा हो जाएगा,
तो इसमें ये जो x है एक्स्ट्रा है तो इसको पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो और इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ओके, ये जो है x इसमें दोनों जगह पे डिवाइड हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर, जब t लिखा है तो t को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x और यहाँ पे लिख दो dx। तो ये कितना हो जाएगा, e का पावर log x। मैंने ऑलरेडी बताया अगर ये दोनों हो तो कैंसिल हो जाता है और आखिर में आपको क्या मिलेगा, x। सॉल्यूशन अभी यहाँ t लिखा है तो सॉल्यूशन किसके टर्म्स में आएगा, t इंटू एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये है, ये लिखा डिवाइडेड बाई एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस यहाँ क्या लिखेंगे c। ये x इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और t हमने क्या माना था, t हमने क्या माना था cos y, है ना, cos y माना था, आप देख सकते हो यहाँ पे cos y हमने t माना था। तो हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x cos y और ये सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 10x और ये हो गया प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम ऐसे। तो बर्नौली में ये सब्स्टिट्यूशन होता है बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई शेयर्ड विथ यू। ओके।